नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है विदाई का वक्त। घर के आंगन में ही बीचों बीच मंडप बनाया गया था, जिस पर चमचमाते तोरण लगाए गए थे। मंडप के चारों कोनों पर मिट्टी के 7 कलश एक के ऊपर एक रखे गए थे, जो अलग अलग रंगों, छोटी छोटी मोतियों और चमकीले शीशों के टुकड़ों से सजे हुए थे। घर के बाहरी हिस्से में जगमग करती रंग बिरंगी लाइट की लड़ियां लगाई गई थी। समझ लीजिए पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। श्रीमती वंदना कौशिक चाहती थी कि पूनम की शादी में हल्दी, मेहंदी, संगीत से लेकर विदाई तक का हर रस्म घर से ही हो। इसलिए उन्होंने केवल रिसेप्शन के लिए ही मैरिज होम की बुकिंग करवा रखी थी। गीत संगीत के साथ ही शादी की रस्में शुरू हो गई। श्रीमती वंदना कौशिक भाग भाग कर सारे काम अपनी निगरानी में करवा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि पूनम की शादी में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह जाए। इस भीड़ भाड़ और आनंद उल्लास के माहौल में नहीं चाहते हुए भी कभी कभी वंदना की आंखें छलक जाती। पूनम भी हल्दी मेहंदी लगे हाथों से कभी वंदना के लिए दवाइयाँ तो कभी पानी लेकर आ जाती और कभी वंदना से लिपट कर कहती, माँ अब बस भी करो, सुबह से दौड़ भाग कर रही हो, थोड़ा आराम कर लो। वंदना चाहती थी पूनम एक बार उनसे लिपट कर रोए, लेकिन वंदना अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को छुपाकर वहां से चली गई। पूनम स्वयं भी वंदना के गले लग दिल खोलकर रोना चाहती थी, लेकिन वह भी ऐसा न करने को मजबूर थी, क्योंकि उसे अपने दुख से ज्यादा माँ बाबा की खुशियों की फिक्र थी। वह नहीं चाहती थी उसकी वजह से माँ बाबा को कोई ठेस पहुंचे या एक बार फिर उनकी आंखों में आंसू आए। यही वजह थी कि पूनम शादी के लिए तैयार हो गई। आज रात जब पूनम बाबा को दवाई देने उनके कमरे के पास पहुंची तो वह दरवाजे पर ही ठिठक गई। माँ बाबा से कह रही थी, पूनम की विदाई के नाम से ही कलेजा मुंह को आता है। पूनम के बगैर पूरा घर सूना हो जाएगा, उसके बगैर मैं कैसे रह पाऊंगी, यह घर काटने को दौड़ेगा। तभी बाबा माँ को समझाते हुए कहने लगे, तुम यह कैसी बातें कर रही हो वंदना, बेटी को तो विदा करना ही पड़ता है। और फिर कभी तुमने सोचा है हमारे बाद पूनम का क्या होगा? जीवन की राह में एक मोड़ ऐसा भी आता है जब हर इंसान को एक हमराही की जरूरत पड़ती है। यह पूनम के भविष्य का सवाल है। राजेश बहुत ही अच्छा लड़का है, वह हमारी पूनम को बहुत खुश रखेगा। हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी, रानी बनकर। ऐसा कहते हुए बाबा का गला भर आया। माँ बाबा के रुआसे स्वर जानकर बोली, मैं सब समझती हूँ, लेकिन क्या आप पूनम के बगैर रह पाएंगे? मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं आप पूनम से, उसमें तो आपकी जान बसती है। बाबा माँ से कुछ कहे बगैर चुपचाप दीवार पर लगी दीपक की तस्वीर की ओर निहारने लगे। फिर एक लंबी सी सांस लेते हुए बोले, वंदना अपने मन को कड़ा कर लो। यदि हम टूट गए तो पूनम बिखर जाएगी, और अगर पूनम बिखर गई तो हम दीपक को क्या जवाब देंगे? यह सब सुन पूनम बाबा को दवाई दिए बगैर ही अपने कमरे में लौट आई। अपने हाथों में दीपक और अपनी शादी की तस्वीर लिए दीपक के चेहरे पर हाथ फेरती अतीत की गलियारों में चहलकदमी करने लगी। पूनम की आंखों के सामने दीपक और उसकी शादी की सुनहरी यादें पंख पसारे चलचित्र की भांति चलने लगी। पूनम अब तक नहीं भूली वह लम्हा जब वह पहली बार ब्याह कर इस घर में आई थी। दीपक उसमें इतना खोया रहता कि कई बार वह स्वयं से शर्मा जाती। माँ बाबा से दुलार इतना मिलने लगा कि उसे मायके की भी सुध न रही। माँ बाबा और दीपक तीनों पूनम को ऐसे ख्याल रखते मानो वो कोई छोटी बच्ची हो। दीपक चाहता था पूनम अपनी बीई की पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन पूनम अब उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, या फिर समझ लीजिए वह ध्यान देना ही नहीं चाहती थी। वह सब छोड़ घर गृहस्थी में रम जाना चाहती थी। दीपक को पाने के पश्चात उसके मन में कुछ और पाने की अभिलाषा ही नहीं रही। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। अभी पूनम की शादी को कुछ ही महीने बीते थे। उसके हाथों में रची मेहंदी के रंग भी नहीं उतरे थे कि एक रोड एक्सीडेंट में दीपक की मौत हो गई और पलक झपकते ही खुशियों के सारे पल गायब हो गए। दीपक के जाते ही लोगों को देखने का नजरिया ही बदल गया। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कुछ लोग कहने लगे, इसके पैर पड़ने से ही घर का चिराग बुझ गया। जिस पूनम को कल तक घर की लक्ष्मी कहा जा रहा था, आज उसे
अशुभ की संज्ञा दी जाने लगी। समाज में कई प्रकार की कानाफूसी होने लगी, जो उड़ती हुई माँ बाबा के कानों पर भी पड़ने लगी। इन बातों से माँ विचलित हो उठती तो बाबा उन्हें शांत कराते, लेकिन कभी भी पूनम को इस बात का आभास नहीं होने देते। दीपक की मृत्यु के पश्चात पूनम के जीवन में सब कुछ बदल गया था। नहीं बदला था तो केवल पूनम के प्रति माँ बाबा का प्यार। वे आज भी उसे उतना ही प्यार करते थे, बल्कि पहले से ज्यादा करने लगे थे। माँ तो पूनम को पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। इसी सब के बीच एक दिन पूनम के माता पिता उसे लेने पहुंचे तो बाबा अपने हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, पूनम आपकी अपनी बेटी है, आप जब चाहें उसे ले जा सकते हैं। दीपक हमारे घर का चिराग था और अब पूनम ही इस अंधियारे घर की ज्योति है। लेकिन फिर भी यदि आप पूनम को अपने संग ले जाना चाहें तो हम रोकेंगे नहीं। यह सब सुनने के बाद पूनम के माता पिता उसे साथ लिए बगैर ही लौट गए। पूनम ने मुस्कुराना ही छोड़ दिया। उसकी पायलों की छमछम और चूड़ियों की खनखन उसकी सिसकियों में कहीं खो गई। तभी एक दिन बाबा पूनम के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, पूनम तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर लो, व्यस्त रहोगे तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। और फिर दीपक की भी यही इच्छा थी। पूनम भी मान गई और उसने अपनी BE इन टेक्सटाइल की पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। धीरे धीरे पूनम की जिंदगी फिर मुस्कुराने लगी। पढ़ाई पूरी होते ही बाबा ने अपनी टेक्सटाइल कंपनी का कार्यभार पूनम को सौंप दिया ताकि वह व्यस्त रहे। पूनम ने भी कंपनी के सभी काम ऐसे संभाल लिए जैसे दीपक ने संभाल रखा था। अचानक एक शाम जब पूनम कंपनी से घर लौटी तो माँ और बाबा उसे अपने समीप बिठाते हुए बोले, पूनम अब तुम्हारी विदाई का वक्त आ गया है। अचानक पूनम के हाथों से तस्वीर गिर गई और वह वर्तमान में लौट आई। तस्वीर को एक ओर रखती हुई सोचने लगी, ये कैसा विधि का विधान है। जिस घर में उसकी डोली उतरी थी कल उसी घर से उसकी डोली उठेगी। हमारे समाज में ऐसा कुछ होता है तो दोष सिर्फ लड़की को ही दिया जाता है, लेकिन समाज यह क्यों भूल जाता है कि किसी माँ बाप से उनका बेटा और किसी बहन से उसका भाई दूर गया है तो उस लड़की का दुख भी कम नहीं है जिसका पति उससे दूर हुआ है। क्या उसने यह सब जानबूझकर किया है? माँ बाप तो दूसरे बच्चों में अपना मन बहला लेंगे, लेकिन वे अपना मन किसके साथ हल्का करेगी? उसकी तो पूरी दुनिया ही लुट गई, उसका जीवन ही समाप्त हो गया। लड़की को दोष देने से पहले यह सोचो कि आपने ही कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिनकी सजा आपको मिली है और उसमें उसे बच्ची के साथ भी बुरा हो गया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।